नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं भाइयों? दोस्तों, 1898 के करीब यानी अंग्रेजों के शासनकाल में और 1857 की क्रांति हो चुकी थी, उसके बाद का दौर था। तो अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी और अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई और उस समय विंस्टन चर्चिल, जो कि बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन की और बहुत जुझारू प्राइम मिनिस्टर हैं, विंस्टन चर्चिल ने एक आदमी को इंडिया भेजा और वो आदमी था मैकाले। और विंस्टन चर्चिल ने उनको बोला कि मैकाले जी, आप एक काम कीजिए, पूरे भारत का भ्रमण कीजिए और पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद ये पता लगाइए कि आखिर ऐसी क्या बात है इन भारतीयों में कि इतने हजारों साल मुगलों का शासन और हम भी 60-70 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम इनका इनका इतना दमन करते हैं, आर्थिक रूप से इनका शोषण करते हैं, राजनीतिक रूप से इनका शोषण करते हैं, इनको आगे बढ़ने के मौके नहीं देते। उसके बावजूद भी ये इतने कॉन्फिडेंस में क्यों रहते हैं? आज भी इनके ऊपर वो तेज़ कैसे है, वो चमक कैसे है, वो कॉन्फिडेंस कैसे है? जाके आप पता लगाइए। तो बताते हैं कि लॉर्ड मैकाले पूरे भारत का उसने 1 साल भ्रमण किया। भारत के सभी प्रांतों में गया, सभी बड़े शहरों में गया, सभी बड़े लोगों से मिला, चर्चाएं की, बैठकें की और उसके बाद उसने एक लेटर अपने बाप को लिखा और एक लेटर विंस्टन चर्चिल को लिखा। और देखिए दोस्तों, उसमें उसने क्या खास बात लिखी। लॉर्ड मैकाले ने लिखा कि सर, ये बड़ा गजब देश है और मुझे लगता है कि जब तक इनके पास यानी भारत के पास उनकी ये जो शिक्षा पद्धति है, ये जो एजुकेशन मॉडल है, ये जब तक रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उनके ऊपर कब्जा नहीं कर सकती। फिजिकली हो सकता है हम लोगों ने कब्जा कर लिया हो, लेकिन मेंटली और मोरली हम इनके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। और उसने लिखा कि मैं पूरे भारत में घूमा, जो इनकी गुरुकुल शिक्षा पद्धति है वो लाजवाब शिक्षा पद्धति है कि लोग एक पर्टिकुलर एज के बाद गुरुकुल में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, वहीं शिक्षा लेते हैं, वहीं रहते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उसके बाद उनकी जो नींव पड़ती है नैतिक सामाजिक जीवन की, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हमारे दमन करने से भी नहीं दमन होती। वो हमारा खूब अत्याचार सहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर कोई हीन भावना नहीं आती। तो लॉर्ड मैकाले ने बोला विंस्टन चर्चिल को कि अगर हमें इनको हराना है, अगर हमें इनको जीतना है, अगर इनको हमें अपना सच्चा गुलाम बनाना है, तो इनकी इस शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करना होगा, इस गुरुकुल शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करना होगा। और तब जाके विंस्टन चर्चिल ने लॉर्ड मैकाले को ये काम दिया और लॉर्ड मैकाले ने फिर जो एक्ट बनाए, जो आज भी वही एक्ट चल रहा है, इंडियन एजुकेशन एक्ट। और उस इंडियन एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत जो कॉन्वेंट एजुकेशन की स्थापना हुई, कॉन्वेंट एजुकेशन स्कूल्स खोले जाने लगे, कॉन्वेंट कॉलेजेस खोले जाने लगे और उनको इलीट कॉलेज की तरह दिखाया जाने लगा। संस्कृत में जो हमारी शिक्षाएं होती थी, संस्कृत बंद करा के इंग्लिश में शिक्षा दी गई और जो इंग्लिश से शिक्षा लेते थे, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा लेते थे, सिर्फ उनको ही सरकारी नौकरियों में बढ़ने के अवसर दिए गए। तो इस तरह हमारी उस बेहतरीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति, जिसमें सभी विषयों की पढ़ाई संस्कृत में और हिंदी में होती थी, उसका दमन किया गया। तो लॉर्ड मैकाले खुद इस बात को मानता है। आप पढ़िए, गूगल में वो लेटर है जो लॉर्ड मैकाले ने अपने फादर को और विंस्टन चर्चिल को लिखा था। उस लेटर में उसने साफ लिखा था कि पूरे वर्ल्ड का जो सबसे टॉप एजुकेशन मॉडल है वो हिंदुस्तान का मॉडल है। और वो हिंदुस्तान का मॉडल क्या है? गुरुकुल शिक्षा पद्धति। नालंदा यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं कि पूरी दुनिया से बौद्ध, जैनी, सभी धर्मों के लोग आके पढ़ते थे। मुगल शासकों ने उसको तोड़ा। तो दोस्त, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हमारी शिक्षा पद्धति कहाँ जा रही है? आज हम अंग्रेजियत के गुलाम होते जा रहे हैं। आज हम कॉन्वेंट स्कूल और कॉन्वेंट एजुकेशन और ईसाई मिशनरीज के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा के बड़े फ़ख्र से चौड़ा सीना करते हैं, लाखों रुपए की डोनेशन देते हैं। क्यों? जब खुद लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भैया इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, इनसे सिर्फ हीन भावना आएगी, और वो हीन भावना आज भर दी गई है। आज आप देखिए, किसी भी बड़े कॉरपोरेट से लेके, किसी भी सरकारी ऑफिस से लेके, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हर जगह सारे पेपर आपको इंग्लिश में मिलते हैं। जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको हम हीन भावना से देखते हैं। यही काम तो था लॉर्ड मैकाले का, और लॉर्ड मैकाले ने ये काम बहुत बखूबी किया। इस देश के अंदर हीन भावना भर दी, हम लोगों के अंदर हीन भावना भर दी। ये जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज लेती है, ये तो अंग्रेजों ने बाबू यानी क्लर्क, जो अपनी गुलामी करने के लिए एक सिस्टम बनाया था, जिसको हम आज आईएएस, आईपीएस, आईसी ये कहते हैं।
और आज तक वही चला आ रहा है। हमारी अपनी कोई शिक्षा पद्धति नहीं है, हमारा अपना कोई बेसिक मॉडल नहीं है जिससे हम अपने हिसाब से एक वेलफेयर स्टेट के हिसाब से अपने ऑफिसर्स पैदा करें। ये आप देखिए ना, सुभाष चंद्र बोस पहले इंसान थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस टॉप किया था, आप सोचिए। लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि भाई ये तो सिर्फ गुलामी करवाने का एक तरीका है, हम इनके बाबू बन के रह जाएंगे, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो कहने का मेरा ये मतलब है, इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमें गर्व होना चाहिए अपनी भाषा में, हमें गर्व होना चाहिए अपनी शिक्षा पद्धति पे, हमें गर्व होना चाहिए अपनी गुरुकुल वाली शिक्षा पद्धति पे, अपनी संस्कृत भाषा में, अपनी संस्कृति पे, अपने धर्म पे, अपने सनातन और वैदिक धर्म पर, और उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। हमें अपने बच्चों को शुरू से वैदिक शिक्षा और अपने महाग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं? आज कोई भी 2 कौड़ी का आदमी उठता है और हमारे देवी देवताओं के बारे में स्टैंड अप कॉमेडी करता है। आज कोई भी 2 कौड़ी का आदमी उठता है, हमारे देवी देवताओं के ऊपर कुछ गलत टिप्पणी करता है। आज कोई भी 2 कौड़ी का डायरेक्टर उठता है और हमारे धर्म के ऊपर, हमारी विश्वास के ऊपर, हमारी आस्था के ऊपर वेब सीरीज़ बना देता है। और वो देखने वाले कौन होते हैं? वो सारे के सारे देखने वाले जाहिल गवार, वो सब के सब हिंदू होते हैं। आपको क्या लगता है कि जितनी भी वेब सीरीज़ बनती हैं या जितनी भी फिल्में बनती हैं, वो सबसे ज़्यादा कौन देखता है? हिंदू ऑडियंस देखती है। और हम ताली बजा रहे होते हैं, चाहे वो पीके की बात हो, चाहे वो दूसरी फिल्में हो, चाहे जितनी भी अभी हाल में जितनी भी वेब सीरीज़ बनी हो, आप देखिए। तो प्लीज़ यार, इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए। बहिष्कार कीजिए इस तरह की वेब सीरीज का, बहिष्कार कीजिए इस तरह के 2 कौड़ी के स्टैंड अप कॉमेडियंस का जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। प्लीज़, नहीं तो हम गुलाम बनते जा रहे हैं और बनते जाएंगे। ये कॉन्वेंट एजुकेशन सही नहीं है दोस्तों। आप मुझे बताइए, अंग्रेजी भाषा पूरे वर्ल्ड के 200 कुछ देश संयुक्त राष्ट्र के मेंबर हैं, उनमें से सिर्फ 12 देशों में बोली जाती है यार। ये कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई? आप खुद बताइए ना मुझे। तो उठिए इन सब चीज़ों से। सबसे पहले अपना वतन। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। देश है, राष्ट्र है तो हम हैं। बाकी ये पद प्रतिष्ठा, ये सब टिटोलेबाजी तो होती रहेगी। और एक शेर और मुझे याद आ गया कि जज्बाए शौक, जज्बाए शौक, जज्बाए जुनू क्या मांगते हो, हथेली पे हमने ये सर रख लिया है। जज्बाए शौक और जज्बाए जुनू क्या मांगते हो, हथेली पे हमने ये सर रख लिया है। और अब कत्ल होने से डरना ही कैसा, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।